नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में और आपका ऑफलाइन क्लासेस में। न्यूज़पेपर की कटिंग आपने देखी होगी, साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा छोटे में। छात्रावास अधीक्षक डेटा एंड रिव्यूटर के आवेदन इसी माह से 1085 पदों पर होगी भर्तियां। तो 300 पोस्ट हॉस्टल वार्डन के और लगभग 785 पद डेटा एंड रिव्यूटर के। तो मन में कई सवाल जागते हैं कि इतने कम समय में कर पाना संभव है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या हो सकता है, क्योंकि अब थोड़ा बदलाव आते जाता है। सिलेबस क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे, किया जा सकता है कि नहीं वो भी चर्चा करेंगे। रणनीति पे भी बात करेंगे, कैसे अगर करना तो है ही, कोई ऑप्शन है ही। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अब कितने भी लोग फाइट करें, अपने को तो पोस्ट चाहिए भाई, जंग लाजमी है। तो देखो, हॉस्टल वार्डन आपको देखने को मिलेगा 300 पोस्ट और डीईयू सीएसईबी के अंतर्गत बिजली विभाग 785 पद, काफ़ी है, मोर देन इनफ। क्योंकि जब व्यापम एग्ज़ाम लेता है ना, 5-10 पोस्ट 15 पोस्ट निकालता है तो खून के आंसू रोना पड़ जाता है। इतने पोस्ट बहुत कम आते हैं और इतने में जो भी ठीक ठाक मेहनत करने वाला स्तर रहता है वो निकाल लेता है। भीड़ भले दिखती है 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, 2 लाख लोग फॉर्म भरा, 1 लाख फॉर्म भरा। कंपटीशन उतने लेवल से नहीं होता। कंपटीशन ऊपर के टॉप के 10,000 जो एक्चुअल में पढ़ते हैं, उतनी जनसंख्या है। और हम सेंट्रल स्टेट दोनों लेवल के एग्ज़ाम दिलाए हैं, दोनों के लेवल के एग्ज़ाम निकाले हैं, तो मालूम है एसएससी रेलवे में कितना कंपटीशन रहता है। 3 ही 4 सब्जेक्ट है, सब मास्टरी करके बैठे रहते हैं। और खास करके यूपी बिहार वाले बचपन से वही जीएस सब रट डालते हैं घोल पीट। लेकिन यहाँ उतना लेवल नहीं लगता, उतना कंपटीशन नहीं मिलता। महिलाएं पूछती है सर सेंट्रल में जाएं स्टेट में जाएं। महिलाओं के लिए तो स्टेट में जॉब लेना बहुत आसान है। सेंट्रल में आपको 33% रिजर्वेशन नहीं मिलता महिलाओं को, इधर 1/3 मिलता है। ठीक है, रैंक देखना पीछे रहेगा, फिर भी ऊपर आपको चांस मिल जाता है। बाकी एसटी एससी ओबीसी तो सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है। ठीक है, तो सिलेबस पे बात करेंगे। व्यापम जब भी एग्जाम लेता है, व्यापम मिलेगा 99% चांस है। उसका सिलेबस कॉमन रहता है। आजकल के ट्रेंड चले आ रहा है, देखा जा रहा है कि जो एग्जाम हुआ, जिस विभाग का एग्जाम हुआ, उस विभाग से संबंधित कुछ नियम कानून अलग से पूछ देंगे। ठीक है, बस वही पूछेगा ना अलग से, बाकी सब सिलेबस सेम रहता है। तो 2016 में जो एग्जाम हुआ था, उसके बाद सीधे ही 8 साल बाद होगा, समझ लो 2016 से 24 तो लगी है। तो 8 साल से बहुप्रतीक्षित एग्जाम। इसका सिलेबस देखते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। कंप्यूटर उस समय क्या पूछा गया था उसकी बात कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन क्या था, तो 12वीं पास और 21 साल। पीजीडी से कंपलसरी नहीं था, बट ये बोला गया था कि अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब मेरा मार्क्स और आपका मार्क्स बराबर हो जाता है और आपके पास कंप्यूटर डिग्री है, मेरे पास नहीं है, तो आप मेरे से 1 रैंक ऊपर हो जाओगे। अभी गुच्छे गुच्छे में फंसते हुए दिखेंगे सहकारिता वाले में। हम ही जो मार्क्स लाए 7 लोग सेम टू सेम मार्क्स, लेकिन 2 लोग से उम्र ज़्यादा था तो 2 लोग से ऊपर हो गए और 4-5 लोग से कम था उम्र
तो नीचे हो गए। वैसे कंप्यूटर की अधिमान्यता उस समय बात की गई थी, अभी क्या होता है वो नोटिफिकेशन आएगा तो ही क्लियर होगा। बट उस समय का 12th पास क्वालिफिकेशन और एज 21 ईयर्स, ना कि 18 साल। वो भी एक पर्टिकुलर डेट से आपको वो सारे क्वालिफिकेशन होने चाहिए। कंप्यूटर पूछा था 50 मार्क्स, ठीक है, और इसमें मिनिमम 25% लाना था। और अनलाइक सहकारिता एग्जाम, इसमें 50% लाना भी था, मिनिमम क्वालिफाई, और ये मार्क्स जुड़ता भी था, ठीक है। तो कंप्यूटर था 50 मार्क्स, एनी इसको करना ही है, तो क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई बात करते ही नहीं। कंप्यूटर 50 मार्क्स, सीजी 20 मार्क्स, इंडियन जीके 20 मार्क्स। सीजी मतलब छत्तीसगढ़ का पूरा जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, इंडियन जीके 20 मार्क्स, मैथ्स 20 मार्क्स, करंट अफेयर जिसमें इंडिया छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल तीनों शामिल है, 10 5 10 5 10 करके कम ज़्यादा करके, वो भी टोटल 20 मार्क्स। इंडिया छत्तीसगढ़ इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर मिला के 20 मार्क्स, और इंग्लिश हिंदी 10 मार्क्स। तो 50 और ये टोटल, ये 80 और ये 20, टोटल 100, 150 मार्क्स का पेपर था, ठीक। और इसी पे यही सब्जेक्ट पे तैयारी करना है। अगर एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा कोई नियम कानून आ जाता है, उसको तो पढ़ेंगे ही, मैं पढ़ाऊंगा ही, बट कॉमन यही रहेगा। और लगभग डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें रीजनिंग नहीं था 2016 में, हो सकता है अभी डाल दे। कुछ एग्जाम में मैथ्स को ही हटा दे रहा है, किसी में रीजनिंग हटा दे रहा है, किसी में कुछ हटा दे रहा है, इंग्लिश नहीं पूछ रहा है, इंडियन जीके नहीं पूछ रहा है, अभी हो रहा है हाल फिलहाल के एग्जाम में। तो कुछ भी कट छट सकते हैं, बट मोटा मोटी सिलेबस यही रहेगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर में भी यही रहेगा। तो जो इसके बारे में बताऊँ वो उस पर भी एप्लीकेबल होगा। और सफलता वही है, सक्सेस वही है जो कम समय में मिल जाए, जल्दी मिल जाए, उसके बाद जो मिलता है कंपनसेशन रहता है, ठीक है। जो मज़ा बचपन में खिलौने खेलने का था, आज सब है, पैसा है, सामने दुकान है, जाके लेके आ सकते हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है। जो बाइक चलाने का मज़ा 11वीं 12वीं में था, वो आज नहीं है, आज तो खरीद सकते। जो कार चलाने का मज़ा अभी रहेगा, वो फ्यूचर में नहीं रहेगा, लड़का पीछ के लोग को घुमाने में, ठीक है। तो जितना जल्दी ले सको ले लो, फिर हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता, हमेशा परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती, तो जितना जल्दी ले सकते हो ले सको। अब इतना सारा सिलेबस है, क्या हो पाएगा? सिंपल सा फॉर्मूला एक हमेशा बोलता हूँ, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट। आपको लगता है ना आप कर सकते हो तो कर सकते हो, बस बात खत्म, फिर और दुनियादारी कोई पूछे, ठीक। अभी कई लोग के मन में ये चलता है कि कई लोग तो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, हाँ तैयारी कर रहे हैं, समझदार थे, तैयारी कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ रख के चलना होता है कि आगे मेरे को इस फील्ड में चलना ही है, गवर्नमेंट जॉब पाना ही है, तो ब्लाइंड फेथ लेके चलना होता है कि वैकेंसी कभी न कभी तो आएगा, तैयारी मैं पहले कर लेता हूँ। इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी देन हैविंग एन अपॉर्चुनिटी नॉट बी प्रिपेयर्ड। मतलब अपॉर्चुनिटी रहे और मेरी तैयारी नहीं रहे, क्या मतलब? उससे बेहतर है कि मेरी तैयारी रहे और अपॉर्चुनिटी नहीं रहे, तो जब आएगा तब लगा लेंगे। दोनों में क्या अंतर होगा बता रहा हूँ। आप तैयारी करना स्टार्ट किए सपोज, और एक बंदा पहले से एकदम वेल प्रिपेयर्ड है, एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है, दोनों में अंतर क्या होगा? अभी 40 दिन 50 दिन का भी समय मिल जाए तो दोनों वही पढ़ेंगे। डिफरेंस ये है, आप पहली बार पढ़ोगे, वो रिवीजन करने के लिए पड़ेगा, उसको मेहनत थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम लगेगा, सालों से पढ़ रहा है, सालों से मेहनत लग रहा है, बेवकूफ़ तो है नहीं, उसको मेहनत कम लगेगा, लेकिन बोलेगा कि नहीं मैं रिवीजन भी नहीं करूंगा, नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट एग्जाम में बढ़ जाऊंगा, नहीं होगा सर। तो पढ़ना उसको भी है, पढ़ना आपको भी है, उसको थोड़ा कम मेहनत लगेगा, कम समय लगेगा, क्योंकि पहले से पढ़ चुका होगा, आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा देना ही पड़ेगा दोस्त। 30-40 दिन में आप बोलोगे कि नहीं सर कुछ ऐसा फॉर्मूला बता दो, जीटीपी के साथ साथ जीएनपी और एनएनपी, ऐसा भी कुछ फॉर्मूला होगा जिससे 1-1.5 घंटा में निकल जाए, तो नहीं, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। सफलता की देवी बलि मांगती है, और बलि देना पड़ेगा आपको, ठीक है, आलस्य का, समय का, तो लगेगा। अब ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हर बच्चा क्या गलती करता है, जैसे एग्जाम आया या एग्जाम नहीं भी आया, तैयारी करना है तो मेजर सब्जेक्ट्स को और जो कठिन होते हैं उसको उठा लेता है। इंडियन जीके हिस्ट्री उठा लेगा, पॉलिटी उठा लेगा, क्योंकि जो कठिन सब्जेक्ट है वो इंटरेस्टिंग भी है। हिस्ट्री बताने में जो मजा है, पॉलिटी बताने में जो मजा है, वो कंप्यूटर बताने में नहीं है, वो इंग्लिश बताने में नहीं है, हिंदी बताने में नहीं है, लेकिन उस मजे के पीछे मत भागो। चाणक्य भी यही गलती करते थे, जब उनको पूरा साम्राज्य हासिल करना था, मगध से जब बदला लेना था, एक संकल्प लिए थे कि बेटा धनानंद, जब तक तेरे को मारूंगा नहीं और तेरे खून से अपने बाल शैम्पू नहीं करूंगा, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। नाराज हो गए सिख। उससे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे,
यूनिवर्सिटी में टीचर थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, एक संकल्प पूरा जीवन बदल देता है, लेकिन संकल्प लेने के बाद उस पर काम भी करना होता है। एक ही संकल्प कि अखंड भारत का निर्माण करूंगा और सबसे पहले तो तेरे साम्राज्य का नाश करूंगा, कुछ नहीं था उस समय उनके पास, एक संकल्प लिए और पूरा गेम चेंज। लेकिन वो भी जब शुरुआत में मगध पे आक्रमण करते थे, धीरे धीरे उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, मैं तो एकदम कोर एरिया में जहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल है धनानंद, वहां पे आक्रमण कर रहा हूं। आप भी क्या, जहां सबसे ज्यादा टाइम लगना है, जो कठिन है जीतने में, उसी पे मेहनत कर रहे हो, उसी पे जी प्राण दे रहे हो। दूसरा जन्म ले लिए, अभी भी थोड़ा बहुत सिलेबस बच गया, मेरा भी ये दूसरा जन्म है तब जाके आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर उसको रियलाइज हुआ, एक मम्मी अपने बच्चे को चमका रही थी, खिचड़ी खा रहा था, तो बोला अरे कोने कोने को खा भैया, वहाँ ठंडा रहता है, बीच में खाएगा तो गर्म रहेगा ना। दूना खाए होगे तो समझ पा रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ। मांग मांग के भोग, दो दो तीन तीन कटोरी लेके। तो भी बोले जो जो इजी है, जो राज्य आसानी से कब्जा किया जा सकता है उस पर पहले फोकस करो, जो कठिन है उसको छोड़ो, अभी वो वक्त नहीं है। करना नहीं है ऐसा नहीं, उसको भी करना है, करना तो वही है, एज तो वही दिलाएगा, कॉम्पिटिटिव एज तो वही दिलाएगा, लेकिन पहले कमजोर राज्य को पकड़ना है। पहले कमजोर राज्य क्या है, कंप्यूटर, अरे 1 हफ्ता 10 दिन लगेगा और उससे ज्यादा क्या लग डालेगा। लेकिन इग्नोर कर देता है इंसान इसको, जो आसानी से मिलने लग जाता है ना उसको इग्नोर करता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, हिंदी 10 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश में दोनों, चाहे इंग्लिश मीडियम का चाहे हिंदी मीडियम का हो, हिंदी बहुत आसान है। मैं खुद लगता था, मैं खुद इंग्लिश मीडियम का हूँ, तो कई एग्जाम में तो ऐसा है कि जो 2018 का सेकंड रैंक जो था, कंप्यूटर और हिंदी 0, 20 मार्क्स का पूछा तो दोनों मिला के 0, लगता था नहीं बनता अपने से, कंप्यूटर कभी चलाना सीखे नहीं, हिंदी भी हिंदी मीडियम के नहीं है करके सोचते थे, इग्नोर कर दिए। बाद में मालूम चला सबसे ईजी सब्जेक्ट तो यही यार। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए इंग्लिश थोड़ा सा एज का काम कर सकता है, क्योंकि बचपन से वोकैब वगैरह सुने रहते हैं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में कंपेरेटिवली मैं बताऊँ तो हिंदी बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ये 50 मार्क्स का कंप्यूटर हो गया, हिंदी 10 मार्क्स का हो गया। और आपका करंट अफेयर, कई लोग इसको डेली पढ़ते हैं, अरे यूपीएससी की एग्जाम थोड़ी ना जी, यूपीएससी एग्जाम में रिक्वायर्ड रहता है द हिंदू पढ़ रहे हो डेली, द हितवादा पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, 2-2 घंटा दे रहे हो। वो यूपीएससी एग्जाम डिपेंड करता है ना आपका लक्ष्य क्या है, वो तो मैटर करता है। बस पढ़े जा रहे हो उसका मतलब नहीं ना जी, मेहनत कर रहे हो, मेहनत तो मजदूर भी कर रहा है, रिक्शा वाला भी कर रहा है। सिर्फ मेहनत करके, ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमाया जाता तो फिर रिक्शा वाला ज़्यादा अमीर नहीं होता, मजदूर ज़्यादा अमीर नहीं होता, समय बंदे रहता। तो किस दिशा में मेहनत करना वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इधर मेहनत करना, 50, 10 करंट अफेयर 20, तो डेली नहीं, लास्ट एग्जाम टाइम में अभी 1 हफ्ता लगेगा और ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन लगेगा। अभी हाल फिलहाल में CGPSC का एग्जाम है 11 फरवरी को, चाहे उसके लिए करंट अफेयर हो चाहे हॉस्टल वार्डन के लिए हो, 1 हफ्ता 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, 1-1, 1.5 घंटा की क्लास और करंट अफेयर खत्म। और उसके बाहर अगर कोई पूछा और आपसे नहीं बना तो ये मान के चलना कि किसी से नहीं बना है, और अगर जिससे बन गया होगा फिर वो उसी में ध्यान दिया होगा और दूसरे सब्जेक्ट में नहीं, उतना डीप घुस घुस के अगर पढ़ा होगा तो। आप पढ़ ही नहीं रहे हो और मेरे से नहीं बन रहे, और बस फिर मुन्ना भैया हो फिर आप। ठीक, करंट अफेयर हो गया, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके। कंपैरेटिवली छत्तीसगढ़ जीके में सब कम आए थे, आप जितना इंडियन जीके का हिस्ट्री पढ़ने में समय लगाओगे उतने छत्तीसगढ़ पढ़ डालोगे। CGG के 20 मार्क्स का, इंडियन जीके 20 मार्क्स का, दोनों, लेकिन तुलनात्मक रूप से CGG के जल्दी मार्क्स देके चले जाएगा आपको, इसको फोकस करो। इंडियन जी का क्या तो करे ही नहीं सर, मैथ्स करे ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैथ्स आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो मैथ्स आपके लिए एज है, आधा सफर ऐसी तय हो गया, जल्दी सीख जाओगे। और नहीं है मैथ्स बैकग्राउंड के तो 4-5 चैप्टर को पहले पकड़ो, जो ईजी है। बोला ना, जो कमजोर राज्य है उसको पहले कब्जा करना, जो कमजोर है उसको पहले कब्जा करना, और वही गलती होती है, सब स्ट्रॉन्ग को पकड़ लेते हैं। ठीक है, वो गलती नहीं करना है। इंडियन जी के छूना ही नहीं है क्या सर, नहीं, छूना सबको है, सबको पढ़ना है, लेकिन समय अनुसार प्रायोरिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी देना सीखना है आपको। ठीक, बताते बताते बाजू में कोर्स डिस्प्ले हो रहा होगा, दिख रहा है जी जी बोल, हॉस्टल को कोर्स है। कई बच्चे पूछते हैं सर बुक लिस्ट बता दो प्रीवियस वीडियो में। अगर पढ़ना है तो बुक्स तो बहुत सारी है, NCERT है, फिर हर एक चीज़ के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, घटना चक्र है, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन पढ़ने के लिए किताबें अच्छी हैं, याद रखने के लिए नोट्स अच्छा है। और जब हम उस चीज़ पे मेहनत किए हुए हैं, सालों साल से उसी पे लगे हुए हैं, तो काहे अलग से बुक की ज़रूरत। तो हमारा जो कोर्स है इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि आपको और बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सारे वीडियोज़ काफ़ी रहेंगे, सफिशिएंट, नोट्स सफिशिएंट है,
किताब आपको बाहर आजू बाजू देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोर्स, और बीच में गाइडेंस का एक फोल्डर रहेगा, गाइडेंस का एक फोल्डर रहेगा, उसको देखते चलना। सब चीज़ तो अवेलेबल है, हथियार आपके पास रहेंगे, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है उस इस फोल्डर के माध्यम से आपको मालूम चलेगा। कोर्स में मिलता क्या है सर? पैसे दे दिए, अभी समझ ही नहीं आया क्या मिल रहा है। रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है सर, लाइव क्यों नहीं रहता? लाइव बच्चा डिमांड इसलिए करता है कि सामने रहे तो पूछ सकूं। अरे 4000 बच्चे एक साथ पढ़ते तो फिर पूछा ताची चलते रहते, इंक्वायरी। एक बार बात करने का एक्सेस मिलता है, फिर अपनी पूरा जिज्ञासा शांत कर लेता है, सर ये प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और मैं भी फिर खो जाता हूँ, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाता। तो लाइव क्लास इसलिए अवॉइड करता हूँ, जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ वही चीज़ रिकॉर्ड होकर डल जाता है। लाइव क्लास में बेनिफिट और नुकसान दोनों है, ठीक है। आपको लगता है कि आप पूछ सकते हो, लेकिन नहीं हो पाता, सब बच्चे का एक्सेस लूँ तो नहीं चलेगा। ये गाइडेंस वीडियो इसीलिए है। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, इसको आप कभी भी कितने बार भी देख सकते हो, किसी भी समय देख सकते हो, ठीक है। पीडीएफ नोट्स रहता है, 80 to 90% पीडीएफ नोट्स अवेलेबल रहेंगे। सर 80-90% क्यों बोल दिए? कभी कभार कोई चीज़ अर्जेंट बता देता हूँ तो लिखा के बता दिए, उसको खुद नोट डाउन करने बोल दिए, तो 100% नहीं बोलते, 80-90% अवेलेबल रहता है। बट ठीक है, गाइडेंस तो रहेगा ही, एक गाइडेंस नाम का फोल्डर रहेगा, उसमें आप देख के समझ सकते हो कि चलना कैसे है, तैयारी कैसे करनी, ठीक है। अभी अगर हॉस्टल वार्डन का कोर्स है तो आप कंप्यूटर टॉपिक देखोगे, मेजर सब्जेक्ट यही है, तो इसमें 500+ ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे। पिछले बार सौरभ सर ये क्लास करा रहे थे, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी लंबे समय के लिए खराब हो गई, तो अभी वो पढ़ा नहीं रहे, तो उसको कोई दूसरा कंटिन्यू करेगा, मनीष सर कंटिन्यू करेंगे। 3 बार मेंस अपीयर किए हुए, तो 500 ऑब्जेक्टिव्स विथ एक्सप्लेनेशन वो भी चलेगा। तो कोर्स ये सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, ठीक। 30-40 दिन बचता है, अभी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा दिन मिल जाए, क्योंकि बीच में बहुत सारे एग्जाम्स है, पुराने एग्जाम्स को भी कंडक्ट कराया नहीं है, तो हो सकता है कि पुराने एग्जाम्स कंडक्ट कराने के चक्कर में आपको ज़्यादा समय मिल जाए। तो अगर वो गलती से 50-60 दिन का भी समय मिल गया तो काफ़ी रहेगा। कई बच्चे बहुत चिंता करते हैं कि पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उसका भी कारण बताया, वो भी वही पढ़ेगा, आप भी वही पढ़ोगे, फ़र्क ये रहेगा वो दोबारा पढ़ेगा, आप पहली बार पढ़ोगे। और बहुत ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना है, होगा नहीं होगा, अरे इतना चिंता पढ़ने में लगा दो, इतना चिंता करते करते पूरा ऊर्जा खपत कर डालते हो। बताया ना उस दिन, मन क्या है, बाली है, आधा शक्ति खींच लेता है, तो ऐसे आधे शक्ति खींचने नहीं देना है। आपके पास 3 डायमेंशन में से, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से एक ही डायमेंशन है प्रेजेंट। पास्ट पे कंट्रोल नहीं है, क्या कर सकता था, पहले से तैयारी कर सकता था, चालू कर देना था, अब हो गया, निकल गया, अब कुछ नहीं कर सकता। फ्यूचर में होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उससे अच्छा भैया इधर प्रेजेंट फोकस करो। इसलिए बोला ना कृष्ण ने अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही अधिकार है, प्रेजेंट में ही अधिकार है, जो है आज पढ़ो, जो करना है आज करो, वो आज 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 मिलके फ्यूचर बन जाएगा आपका, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, दोबारा मुलाकात होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।